कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम करने वाले हैं वीकली रीडिंग। तो अगर आप लोगों को ये आज की रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में डालना, ताकि मैं फिर हर हफ्ते ये रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो अगला हफ्ता है 15 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक वो कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए, वर्क लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, और ओवरऑल एक हम गाइडेंस लेंगे पूरे हफ्ते के लिए। अब आज का जो पाइल है वो डिवाइडेड है। जो हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं, जो राशियां हैं आपकी, जो आपके सन साइंस हैं, उसमें मैंने डिवाइड किया है। तो राशियां जो हैं वो 4 एलिमेंट के बेस पे बनती हैं। ठीक है, जल, वायु, धरती और अग्नि। ठीक है, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। ठीक है, अर्थ साइन। तो फायर साइन में क्या आता है? लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। तो सिंह राशि, धनु राशि और एरीज, शायद वृषभ बोलते हैं एरीज को। ठीक है, वो मैं लिख दूंगी जब मैं पाइल यहाँ पे क्रिएट करूंगी, वो लिख दूंगी। ठीक है, एक जनरल मैं आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ। तो ये होते हैं हमारे अग्नि का जो एलिमेंट होता है, फायर साइन जो होते हैं। फिर हमारे आते हैं वाटर साइन। ठीक है, जो जल का एलिमेंट होता है उसके साइंस होते हैं। तो वो होता है पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैंसर, जो कि है मीन। और बाकी दोनों का मुझे हिंदी में नहीं पता, वो भी मैं आपको भी बाद में पाइल जब मैं बनाऊंगी तो लिख दूंगी। फिर आता है हमारा एयर साइन, जो कि है वायु, जो होता है एक्वेरियस, जेमिनाई और लीब्रा। ठीक है, तो लीब्रा तुला राशि होती है, मुझे इतना पता है। फिर आता है हमारा अर्थ। तो अर्थ में आता है वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स में मैंने जो कि है बांटा हुआ है पाइल्स को। ठीक है, तो आप अपने एलिमेंट का पाइल जो है वो चूज़ कीजिए। वो मैं लिख भी दूंगी नीचे, जहाँ पे मैं पाइल्स का टाइम स्टैम्प लगाती हूँ वहाँ पे मैं क्लियर लिख भी दूंगी जो साइंस हैं वो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप उस हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है फायर साइन, जिसमें है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, फिर हमारा है वाटर साइन, और जिसमें है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जो कि है मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। ठीक है, फिर हमारे पास है वायु यानी कि एयर, और उसके लिए हमारे पास है जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ठीक है, फिर हमारे पास है अर्थ साइन यानी कि धरती, जो कि है वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, कन्या, मकर और वृषभ। चारों जो हैं आपके लिए पाइल्स हैं। तो अपनी पाइल चुनिए, पहली पाइल, दूसरी पाइल, तीसरी पाइल और चौथी पाइल। तो आप टाइम स्टैम्प्स पे जाके अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। हेलो फायर साइंस। तो जो अग्नि एलिमेंट पे बेस्ड साइंस है, 3 साइन, लियो, सैजिटेरियस और एरीज। ठीक है, तो ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं जो अग्नि एलिमेंट्स के राशियां हैं उनके लिए अगले हफ्ते क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। उप्स सॉरी, कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए ओरेकल कार्ड है थ्राइविंग और टैरो कार्ड है टेम्परेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थ्राइविंग और टेम्परेंस में कि अगर आपकी लाइफ, लव लाइफ अभी स्टैग्नेंट चल रही थी, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनके लव लाइफ में कुछ एक्शन है, मतलब आपके कोई पार्टनर है, आपको कोई पसंद है, तो उसमें काफ़ी बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, बदलाव इन अ सेंस, जहाँ पर अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कोई दिक्कत चल रहा था लव लाइफ में, तो अब आप उसको काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करने वाले हो। लव लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा अब दिमाग से चलोगे और थोड़ा बैलेंस लाने की कोशिश करोगे। आप थोड़ी क्लैरिटी लाने की कोशिश करोगे खुद के अंदर और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर आपके लाइफ में कोई है, किसी ने आपको प्रपोज किया है, अप्रोच किया है, तो आप उसका नाप तोल करोगे कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है, इस इंसान में ये खूबियाँ हैं, ये खामियाँ हैं।
तो ऐसे आप एनालाइज करोगे कि क्या आपको ये स्टेप लेना चाहिए, या तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचोगे, उसका सल्यूशन लाने की कोशिश करोगे, या वो जो पूरी सिचुएशन है उसे समझने की कोशिश करोगे। ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे हो सकता है अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएं, डेट पे जाएं या कहीं घूमने जाएं। ठीक है। सैजिटेरियस के लिए हो सकता है ये कि आप लोग कहीं घूमने जाएं, या क्योंकि टेम्परेंस कार्ड सैजिटेरियस का कार्ड होता है। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में एक काइंड ऑफ लाइक एक अलग सी एनर्जी आएगी। ठीक है। थोड़ी सी ब्लूम करेगी, मुझे ऐसा लगता है कि थ्राइविंग कार्ड से आपकी लव लाइफ। ठीक है। तो कुछ अलग करोगे आप, कुछ या तो एक कुछ ऐसा डिसीजन लोगे, या तो आप लोग अगर कमिटेड हो, आप लोगों का सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो फिर आप लोग हो सकता है कहीं घूमने जाओ, कोई अच्छा समय साथ में बिताओ, तो उससे आपका प्यार बढ़ेगा, या जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपके अंदर का इमोशन है आप दोनों का, आपका जो रिश्ता है वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। और बाकी लोगों के लिए जिनका कोई प्रॉब्लम था, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप लोग थोड़ा समय लेंगे चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए, और फिर उसके हिसाब से आगे का डिसीजन लेने के लिए, या फिर उसके हिसाब से आगे जाने के लिए। तो आपकी लव लाइफ तो मुझे इस हफ्ते काफ़ी मतलब काफ़ी कुछ हो रहा है आपकी लव लाइफ में, हर किसी की लव लाइफ में। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 राशियों के लोग देख रहे हैं ये वाली पाइल, तो सबके लिए अलग अलग होगा। तो मैंने ओवरऑल आपके लिए जो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है। कि ओवरऑल आपकी लव लाइफ में कुछ हलचल रहेगी बेसिकली। ठीक है। तो कुछ लोग जो हैं वो घूमने जा सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग जो हैं अगर जिनके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, थोड़ा समझेंगे, सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, दूसरे इंसान को समझने की कोशिश करेंगे। किसी को अगर प्रपोजल आया है, या किसी के मन में कोई इंसान है, या आपको घर वाले कोई रिश्ता लेके आए हैं, तो आप उस बारे में थोड़ा सोचोगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप सिंगल हो तो आप ये सोचोगे कि भाई अब मुझे क्या, मतलब मुझे अब मेरी लव लाइफ में क्या चाहिए, और आपको जो एक्सपेक्टेशन है, जो आप चाहते हो अपने लव लाइफ में, उसके हिसाब से आपको क्या स्टेप्स लेनी चाहिए या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपकी वर्क लाइफ में क्या हो रहा है। तो आपकी वर्क लाइफ के लिए है एम्ब्रेसिंग, और दूसरा कार्ड है हमारे पास द डेविल कार्ड। तो डेविल कार्ड देख के घबराना नहीं है। ठीक है। पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन दोनों कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको देख के मुझे लग रहा है कि हो सकता है इस हफ्ते आपको थोड़ा ओवर टाइम करना पड़े, या आपको ज़्यादा काम करना पड़े, या आपको जैसे कि छुट्टी ना मिले, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको छुट्टी चाहिए, जहाँ पे आपको हो सकता है अपने फैमिली से मिलने जाना हो, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाना हो, लेकिन आप वो ना कर पाएँ क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा काम रह सकता है, या आपको कोई आपका जो बॉस है, आपसे कोई सीनियर इंसान है, वो आपको ज़बरदस्ती या तो अपना काम दे देगा, या फिर आपके ऊपर, अगर आप मतलब ऑफ कोर्स अगर आप ऑफिस में काम नहीं करते हो, आपका खुद का काम है, तो आपका ना काम से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी, जिसके कारण आप थोड़े बंध जाओगे और आप वो नहीं कर पाओगे जो आप करने की कोशिश कर रहे थे। तो आप दूर से बैठे बैठे बस ताकते रहोगे। ठीक है। कि अरे यार, मतलब अगर ये काम नहीं होता तो मैं अभी वहाँ इंजॉय कर रहा होता या कर रही होती अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और मतलब आप थोड़े से ये जो आपके पास वर्कलोड आएगा, या तो ये जो बॉस आपको काम देगा, तो आप ना थोड़े से इस बारे में, अपने करियर के बारे में सोचने भी लग जाओगे कि क्या मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए, दूसरी नौकरी करनी चाहिए, मुझे करियर चेंज कर लेना चाहिए। तो इस तरीके के थॉट्स भी आपके आ सकते हैं इस हफ्ते। ठीक है। और या तो आप थोड़े से मतलब आपकी एनर्जी करियर वाइज मतलब वर्क वाइज लो हो सकती है, क्योंकि आपको ये काम के कारण आप कोई अपना ऐसा मन की चीज़ पूरी नहीं कर पाएंगे, कुछ मज़ा मस्ती वाली चीज़ नहीं कर पाएंगे, आराम नहीं रहेगा आपको बेसिकली। ठीक है। बहुत लोगों के लिए आराम भी है कि हो सकता है आपका आराम जो है वो ना रहे, क्योंकि आपको ये वर्कलोड रहेगा, या कोई आपको ऐसा काम दे देगा और आपको वो करना ही पड़ेगा, कोई डेडलाइन होगी, कुछ ऐसा होगा कि आपको करना ही है, आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि यार मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गई, मुझे नहीं करना ये, लेकिन आप मतलब आपका वो कहीं ना कहीं आपको अपनी वो मजबूरी का एहसास होगा इस हफ्ते कि आप ये नौकरी क्यों कर रहे हो। ठीक है। आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नीड्स हैं, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको
करना ही पड़ेगा। तो वो एक अब तक कोई हैवी नहीं है क्योंकि ये एक वीक का मैं बता रही हूँ, ठीक है। पर ज़रूर आपके मन में एक ख्याल आने वाला है क्योंकि आपको किसी तरीके का बंधन रहेगा काम के कारण, ठीक है। अब देख रहे हो इन कार्ड्स का जो कलर थीम है वो कितना सिमिलर है। तो फिर ये आता है हमारे फैमिली के लिए, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि आपका फैमिली लाइफ कैसा रहेगा ये हफ्ता। तो फैमिली के है प्यूरिफिकेशन और उसके साथ है किंग ऑफ कप्स। तो फैमिली के लिए तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है। फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है आप लोग अगर कहीं बाहर दूर काम करते हो तो आपको अपनी फैमिली की अहमियत थोड़ी सी ज़्यादा पता चल सकती है। आपका अपने पिताजी से आप थोड़ी जो कि है नसीहत ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो किसी चीज़ को लेके, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशन रहेगा। हो सकता है कुछ लोगों को घर की याद बहुत ज़्यादा आए, ठीक है। अगर आपका अपने पिताजी के साथ थोड़ा कुछ अनबन चल रहा था या आपका कुछ रिलेशनशिप सही नहीं था अपने पिताजी के साथ अभी हाल फिलहाल, या कोई आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो वो चीज़ अब जो कि है सॉल्व हो जाएगी। और मतलब सडनली उस आर्ग्यूमेंट के बाद या काफ़ी टाइम बात नहीं करने के बाद आप जो है अपने पिताजी से रिकनेक्ट कर सकते हैं इस नेक्स्ट हफ्ते, ठीक है। और आप लोग की बातचीत हो सकती है अपने पिताजी से या घर वालों से और दोबारा आप रिकनेक्ट करोगे बेसिकली अपने फैमिली से, ठीक है, जो आपको काफ़ी अच्छा महसूस कराएगा। तो मुझे लव लाइफ भी आपकी अच्छी दिख रही है और फैमिली लाइफ भी अच्छी दिख रही है। वर्क में आप थोड़ा थक जाओगे या आपको थोड़ा हो सकता है कि आप कोई छुट्टी आ रही है लेकिन आपको वो छुट्टी ना मिले या आपको छुट्टी पर भी काम करना पड़े, इस कारण आप थोड़े से मतलब आपका मूड सही नहीं रहेगा काम में, ठीक है। अदरवाइज बाकी मुझे फैमिली और लव अच्छी दिख रही है, ठीक है। अब ओवरऑल जो हफ्ते का एक गाइडेंस है कि इस हफ्ते में सबसे बड़ी गाइडेंस आपके लिए है नॉट द राइट टाइम, ठीक है। तो अगर आप इस हफ्ते कुछ करने का सोच रहे हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा वाइब आ रही है कि आप अपने वर्क लाइफ में कुछ करने का सोच सकते हैं या तो आप अपने लव लाइफ में कुछ करने का सोच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे जिनके लव लाइफ में कुछ चल रहा है, ठीक है, कुछ एक्शन हो रहा है कि या तो उनको डिसीजन लेना है कि भैया कि मैं इस इंसान के साथ रहूँ ना रहूँ, या मैं इस इंसान के को हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो जो भी है, जो जो भी आप सोचोगे समझोगे डिसीजन लेने की कोशिश करोगे, तो ये वो गाइडेंस है कि अभी डिसीजन लेने का सही समय नहीं है क्योंकि शायद आप इमोशन में बहुत ज़्यादा जा रहे हो या आप दिमाग में बहुत ज़्यादा जा रहे हो। दूसरा, वर्क से रिलेटेड कुछ हो सकता है ऑन द लाइन्स ऑफ कि यार मैं नौकरी छोड़ दूँ या मैं अभी स्विच अपना जॉब चेंज कर लूँ, करियर चेंज कर लूँ। अगर बहुत कम लोगों को होगा इतने बड़ी बड़ी चीज़ें एकदम, तो उनके लिए है कि भाई अभी सही समय नहीं है, ठीक है, जॉब चेंज करने का। जब तक प्रॉपर पूरा आपका तैयार नहीं हो जाते आप उस चीज़ के लिए, तो ऐसा ना करें, ये यहाँ पे एडवाइस है। तो ये जो लव लाइफ में डिसीजन मेकिंग है या जो करियर में डिसीजन मेकिंग है, इसको अभी आप नेक्स्ट हफ्ते थोड़ा सा थाम के रखें। आप सोचें समझें चीज़ों को, लेकिन डिसीजन ना लें या कोई ऐसा डिसीजन कोई मतलब कोई ऐसी बड़ी बात ना कह दे कि भैया मुझे तो बिल्कुल। क्योंकि अगर जैसे कि मैंने लव लाइफ में एग्जांपल दिया, किसी ने आपको प्रपोज किया और आपने अभी हाल फिलहाल आपको लगा अरे नहीं यार मन नहीं है चलो छोड़ो, या फिर आपको कुछ ऐसा लगा कि नहीं मुझे नहीं करना और आप उनको बोल दो, लेकिन फिर बाद में हो सकता है आप उस डिसीजन को रिग्रेट करोगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला उनको, मुझे तो रिलेशनशिप में आना है। या फिर मैंने चिढ़ के अपने बॉस को या किसी को या ऐसा क्यों डिसीजन लिया कि मुझे जॉब छोड़ना है अभी सडनली बिना किसी। तो इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना है क्योंकि जो अग्नि एलिमेंट के राशियाँ होती हैं थोड़ी इम्पल्सिव भी होते हो आप लोग, ठीक है। इम्पल्सिव मतलब कि एकदम से कोई डिसीजन ले लेना, एकदम से दिमाग ख़राब हुआ तो कुछ भी कर देना, और मतलब बिना सोचे समझे कभी कभी आप डिसीजन ले लेते हो। तो अगले हफ्ते की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा सोच के समझना है। उसके बाद भले आप अगले हफ्ते लेकिन अगले हफ्ते मतलब अगले के अगले हफ्ते पर, ये 15 से 20 के बीच में हो सके तो आप कोई एकदम ऐसा सॉलिड डिसीजन ना ले, चीज़ों को सोचें। ये हफ्ता आपके लिए सोचने का है, समझने का है, एनालाइज करने का है कि हाँ चलो मुझे ये चीज़ पसंद है, ये नहीं पसंद है, चाहे वो नौकरी के बारे में हो, लव लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में, या इन जनरल जो भी आपकी सिचुएशन होगी, आपको इस हफ्ते सिर्फ एनालाइज करना है। कोई डिसीजन, पक्का डिसीजन नहीं लेना है, कोई पक्की बात ऐसे पक्की नहीं करनी है,
ठीक है, सिर्फ सोचे समझे आराम से, लेकिन कोई डिसीजन ना ले, ठीक है। और तो कुछ नहीं, आप लोगों को हो सकता है कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्फिडेंस आप में थोड़ा हो सकता है कि कम हो, या आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं लाइफ को, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है लाइफ इंजॉय करने में, कोई भी रीज़न हो सकता है। मोस्टली तो मुझे वर्क से रिलेटेड दिख रहा है कि काम के कारण नहीं कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज पाइल नंबर 1 फायर साइन सारे के सारे, बाकी हफ्ता तो सही है। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबसे पहली बात तो, अगर आप मेरा दूसरा स्पेशल वीडियो नहीं देखोगे तो। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर आपको मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। अगर आपको फ्री पर्सनल रीडिंग जीतनी है तो मैं हर हफ्ते 2 लोगों को फ्री पर्सनल रीडिंग देती हूँ। उसमें भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करा हुआ होना ज़रूरी है चैनल को, और आपको कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में से ही मैं 2 विजेता निकालती हूँ, ठीक है। और अगर आप वीडियो लाइक कर देंगे तो और भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आपको अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दी है, वहाँ पे मेरा इंग्लिश चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दैट्स इट फायर साइंस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आई एब्सोल्युटली अप्रिशिएट इट, माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड लव यू। हेलो वाटर साइंस, तो जिन लोगों का भी राशि मीन है, पाइसिस है, ठीक है, और स्कॉर्पियो है या फिर कैंसर है, ये आपकी पाइल है। जिन लोगों का भी जल का एलिमेंट है, ये आपकी पाइल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगले हफ्ते आपके लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। तो लव लाइफ के लिए हमारे पास है अपॉर्चुनिटी, और फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आपकी जो लव लाइफ है अगले हफ्ते स्लो हो सकती है, ठीक है, स्लो हो सकती है। अगर आप किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि कोई आपको अप्रोच करे, किसी के अप्रोच करने का वेट कर रहे हैं कि कोई आपको मैसेज करे, प्रपोज करे, कोई डिसीजन ले सामने वाला, जिन लोगों की लाइफ में कुछ, जिन लोगों की लव लाइफ में कुछ चल रहा है, तो वो चीज़ शायद अभी पूरी ना हो, ठीक है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करें कि आप किसी को प्रपोज करें या कुछ ऐसी चीज़ हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्लो दिख रही है, वो मुझे सही नहीं दिख रही है अभी, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं तो उनके लिए भी मुझे प्रोग्रेस कुछ ऐसी दिख नहीं रही है खास, काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है अभी, काफ़ी ज़्यादा सब कुछ इंटरनल है, ठीक है। अगर आप किसी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं किसी की तरफ, ठीक है, किसी की ओर, तो मुझे अभी ऐसा दिख रहा है कि आप ना एक्शन तो नहीं ही ले रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आपका सब कुछ इंटरनल है, अभी सिर्फ सोच रहे हो एक्शन लेने का, ठीक है। अगर आप किसी और के लिए वेट करो कि कोई और आपके पास आए, कोई ऑफर लेके या सोल्यूशन लेके, या मतलब जैसे होता है अगर किसी की लड़ाई हो गई हो तो वो इंसान सोचेगा, ठीक है, वो इंसान ज़रूर सोचेगा आपको अप्रोच करने का, लेकिन वो एक्शन में अभी तब्दील नहीं होता हुआ मुझे दिख रहा है। बाकी जिन लोगों का जो लोग किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो आपका भी लव लाइफ मुझे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब डल रहेगा, इतना कुछ हैपनिंग नहीं होने वाला है। या तो फिर हो सकता है कि आपका ध्यान किसी और जगह पे इतना हो कि आपका ध्यान अभी रिलेशनशिप या लव लाइफ में इतना ना हो, अगर आप किसी के साथ हैं तो भी, नहीं है तो भी। तो मुझे लव लाइफ तो थोड़ी ठंडी दिख रही है अगले हफ्ते के लिए, ऐसा कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, सब कुछ इंटरनल है, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे कि कोई एक्टिवली कुछ कर रहा है लव लाइफ में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 3 राशियों के लोग होंगे और फिर बहुत सारे लोग होंगे जो ये रीडिंग देखेंगे, तो इसलिए सबके लिए ये चीज़ अलग अलग होगी। जो लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आपके पास आएगा, तो वो इंसान सोच तो ज़रूर रहा है या सोचेगा ज़रूर आने का, लेकिन हो सकता है कि वो
वो आएंगे नहीं, मतलब वो एक्शन नहीं होगा। अगर आप कहीं जाने का सोच रहे हैं तो आप अभी मुझे जाते हुए एक्शन लेते हुए दिख नहीं रहे। आप थोड़े से मतलब सोच रहे होंगे, ठीक है, आप सोच में रहेंगे लेकिन आप एक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए तो मैंने कहा ही कि आपका ध्यान लव रिलेशनशिप में अभी नहीं रहेगा अगले हफ्ते, और डल ही रहेगा थोड़ा, मतलब डल इन द सेंस कि जैसा है वैसे ही चल रहा है, लेकिन आगे कुछ इतना मुझे हैपनिंग या एकदम ऐसा कुछ कि हाँ कुछ होने वाला है वो मुझे अभी नहीं दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि आपकी वर्क लाइफ, काम वगैरह जॉब में आपका कैसा क्या रहेगा। तो हमारे पास है एक कार्ड पोटेंशियल, और फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो काम में मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपका एक्शन नहीं कहूँगी मैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान ही मुझे ऐसा लग रहा है शायद इस हफ्ते करियर पे होगा, क्योंकि आप इतने ज़्यादा फोकस दिख रहे हो मुझे काम पे, ठीक है। आप किसी तरीके का लीड ले रहे हो, किसी को गाइड कर रहे हो, या तो फिर आपको मतलब फोकस आपका काफ़ी ज़्यादा रहेगा काम में, और आपको पता रहेगा आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जहाँ तक डायरेक्शन जो मुझे दिख रहा है कि आपका कोई, आप किसी काम को या किसी प्रोजेक्ट को, या आपके अंडर कोई काम करता है तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ऑफिस में काम करते हैं। अब बहुत लोगों को यहाँ पे किसी से, किसी दूसरे इंसान से या तो आपको किसी तरीके का क्रिटिसिज्म मिल सकता है, बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि कोई आपको बोले कि यार तुम्हारा काम अच्छा है लेकिन उसमें अगर तुम थोड़ा सा ये कर दो ना तो ये सही रहेगा, या तुम्हारा ये चीज़ थोड़ा वीक पड़ जाता है तुम्हारे काम में। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि कोई आपको ये चीज़ दे सकता है, या आप किसी को ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। कि आप किसी को एडवाइस दे सकते हैं काम काम में, कि भैया तुमको अपना काम ऐसा करना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा काम सही है। पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब किसी की खामियां दिखाना, लेकिन सिर्फ उनका भला करने के लिए, या उनको और अच्छा बेहतर करने के लिए, ठीक है। इंटेंशन बेहतर करना होता है, ठीक है। इंटेंशन बुराई करना है, किसी को नीचे दिखाना नहीं होता है, उनको सुधार लाने के लिए बोला जाता है, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो खुद को करते हुए, या कोई और आपके प्रति ऐसा कुछ करेगा। और कोई इंसान हो सकता है, आपका कोई बॉस हो, मेंटर हो, जिसको आप में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखेगा, और इस कारण वो आपको आगे गाइड करेंगे कि तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए आपके करियर में या तो आपके काम में, ठीक है। क्योंकि सब लोगों के लिए अलग अलग है, कुछ लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग अभी करियर बना रहे हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबके लिए अलग है, लेकिन सिचुएशन अलग होगी, लेकिन ओवरऑल एनर्जी है कि आपको गाइडेंस मिलेगी किसी से जो आपकी ही फील्ड में एक्सपीरियंस्ड होगा काफ़ी ज़्यादा, उनको काफ़ी ज़्यादा पता होगा आपके फील्ड के बारे में, आपके काम के बारे में, और इस कारण वो आपको देखेंगे, आपको नोटिस करेंगे, आपके काम को सराहेंगे, आपके अंदर पोटेंशियल देखेंगे, और इस कारण फिर वो आपको ये भी बताएंगे कि आप क्या चीज़ गलत कर रहे हो और आपको किस ओर जाना चाहिए, ताकि आपका जो पोटेंशियल है वो पूरे तरीके से जो कि है उभर के आए। और क्योंकि वो आपके अंदर इतना टैलेंट देखते हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे। तो उसमें वो कुछ चीज़ें ऐसी भी बोल सकते हैं कि भैया तुमको ऐसा करना चाहिए, या तुम्हारी ये चीज़ थोड़ी वीक है, या इस चीज़ में तुम सही नहीं हो, तुमको इस पे काम करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ वर्क के लिए आपके लिए दिख रही है। तो गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि वो इंसान आपको इसलिए बोल रहा है क्योंकि उनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट और पोटेंशियल दिख रहा है आगे जाने का, और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्मार्ट या आप बहुत अच्छे हो अपने काम में, उनको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट रहेगी काम के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ जो कि है क्रिटिसिज्म ना मिले, और सिर्फ तारीफ मिले कि मतलब तुम बहुत अच्छा काम में हो, या एक रिस्पेक्ट आप कमाओ। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करो, इस तरीके का काम करो, इतना अच्छा काम करो कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा आपके ऑफिस में, करियर में, जॉब में, जो भी है, ठीक है। अब देख लेते हैं फैमिली लाइफ कैसी रहेगी आपकी नेक्स्ट हफ्ते। तो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास यहाँ पे फैमिली लाइफ के लिए, और फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली लाइफ में काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। हो सकता है आप
अपने किसी भाई बहन को, फैमिली को सपोर्ट करो फाइनेंशियली, उनको पैसे वैसे दो या वो लोग आपको दें, आपको हेल्प करें, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जी आ रही है कि आप लोगों का अच्छा खासा मतलब स्वीट रहेगा, मतलब मुझे बहुत स्वीटनेस आ रही है फैमिली लाइफ में यहाँ पे, कि बड़ा आराम से खुश और स्वीटनेस रहेगी, कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की मदद करना। बहुत लोगों के लिए लिटरली आपके फैमिली में कोई आपको पैसे दे सकते हैं या आप उनको हेल्प कर सकते हैं पैसे दे के, तो ये मुझे यहाँ पे चीज़ दिख रही है। और ज़्यादा जो है मिठास मुझे बढ़ती हुई दिख रही है आपकी फैमिली लाइफ में, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है ये। हम्म। हो सकता है आपके पेरेंट्स, अगर आपका कोई भाई बहन है तो उनको और आपको दोनों को कुछ गिफ्ट दे, या आप अपने भाई बहन की मदद करें, वो आपसे पैसे मांगे या फिर उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी तो आप उनको वो करेंगे, ठीक है। पर ओवरऑल बहुत प्यारी एनर्जी है। हो सकता है कि आपके अचीवमेंट्स के लिए आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ करें, हो सकता है फैमिली में अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो वहाँ पे सब आपकी तारीफ़ करें, आपके भाई बहन आपकी तारीफ़ करें कि वाह, कि आपने कितना अच्छा मतलब काम किया है, ठीक है। हम्म। मुझे काम वाइज एक ब्रेक थ्रू भी दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। ब्रेक थ्रू इन अ सेंस कि अगर काफ़ी टाइम से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था किसी चीज़ का अपने जॉब में, करियर में, तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम्म। तो ओवरऑल देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस हफ्ते के लिए। पीसफुल रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये गाइडेंस है, अगर आप किसी तरीके की डिसीजन मेकिंग में फंसते हैं, या जहाँ पे आपको कोई एक पार्टी चुननी हो या एक साइड चुनना हो, या फिर आपका किसी इंसान से आपका थॉट मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, कि आपको कुछ और चाहिए, सामने वाले को कुछ और चाहिए, आपको लगता है ये चीज़ सही है, उसको लगता है ये चीज़ सही है, तो उनसे थोड़ा सा झगड़ने की बजाय, या तो कुछ थोड़ा हार्श वर्ड यूज़ करने की बजाय, आप अगर कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे तो बेहतर होगा। तो सबसे बड़ी जो गाइडेंस है इस हफ्ते की आपको ये दी जा रही है कि कुछ भी हो, किसी से आपको लड़ना भिड़ना नहीं है। चाहे आप सही हो, चाहे आपको लग रहा है आपका तरीका सही हो, आप सही बोल रहे हो, लेकिन आपको लड़ना नहीं है। खड़े शब्द नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द यूज़ नहीं करने हैं जो किसी को बुरे लग जाएं, क्योंकि वो आप पे उल्टा भारी पड़ सकती है वो चीज़। इसलिए प्यार से कोई बीच का सल्यूशन निकालें, ठीक है, या प्यार से ऐसे अपना जो अपनी बात सामने रखें। ये मुझे अगेन यहाँ पे आपके लिए वर्क प्लेस के उसमें ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि लव लाइफ में तो आपके ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ी स्टैग्नेंट है, आगे नहीं, मतलब कुछ एक्शन नहीं है, बढ़ नहीं रहा है। फैमिली लाइफ आपकी मुझे बहुत सही लग रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन ये जो वर्क है, वर्क में मुझे लग रहा है इस हफ्ते आपके काम वगैरह में काफ़ी कुछ होने वाला है शायद। तो उस समय आपको याद रखना है कि आपको अपने शब्द ध्यान से इस्तेमाल करने हैं और बीच का रास्ता निकालना है, ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखें। तो मेरे जितने भी वाटर साइंस हैं, जल एलिमेंट के क्या बोलूँ मैं, राशियाँ हैं, ठीक है। तो आज के लिए, इस हफ्ते के लिए मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको फ्री पर्सनल रीडिंग जीतनी है, जो मैं हर हफ्ते 2 लोगों को फ्री पर्सनल रीडिंग देती हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको जीतने के लिए आपको पहली बात तो चैनल सब्सक्राइब करा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में से ही मैं 2 लोगों को चुनती हूँ हर हफ्ते, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करेंगे तो और भी बेहतर होगा, ठीक है। और अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक दी है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे चूज़ करने के लिए, मेरी वीडियो चूज़ करने के लिए, एंड आई एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल कि आप ने ये वीडियो देखी। थैंक यू सो मच। आई लव यू एंड हैव अ ग्रेट वीक। हेलो ऑल माय एयर साइंस। तो जिन लोगों का एलिमेंट था वायु,
ठीक है, एयर साइन, ये आपकी रीडिंग है इस हफ्ते की। ठीक है, तो देखते हैं इस हफ्ते, पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला है वॉयज, सबसे पहला मतलब लव लाइफ के लिए आया है कार्ड वॉयज, और उसके साथ हमारा टैरो कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लव लाइफ के हिसाब से तो मुझे काफ़ी एक्चुअली अच्छा लग रहा है आपका लव लाइफ। आपके लव लाइफ में आप या तो आप अपने पार्टनर के साथ पार्टी पे जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, पर कुछ तरीके का इन्जॉयमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेजर मुझे यहाँ दिख रहा है जो आप अपने पार्टनर के साथ करने वाले हैं, जिससे आपका प्यार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आप सीधा घूमने जा रहे हो, कुछ अच्छा समय बिताने वाले हो जिसके कारण ये प्यार बढ़ेगा, और बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, या तो आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकते हैं या आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक का मूड ख़राब होगा तो दूसरा इंसान उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, उस कारण आप लोगों का प्यार बढ़ेगा। ठीक है, उस कारण आप लोगों का प्यार बढ़ेगा ये फील करके कि यार सामने वाला मुझसे कितना मतलब कितना सपोर्टिव है, कितना अच्छा है, कितना अंडरस्टैंडिंग है। तो इस तरीके की फीलिंग्स के कारण मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्यार खुशी बढ़ेगी। मुझे सेलिब्रेशन बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे किसी की तरीके का। ठीक है, बहुत लोगों के लिए हो सकता है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो या काफ़ी टाइम से अपने लवर से नहीं मिले हो तो आप उनसे मिल भी सकते हो। आपकी मीटिंग हो सकती है नेक्स्ट वीक अपने पार्टनर से, अपने लवर से, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो। ठीक है, अगर आप सेपरेशन में हो, अगर आप दूर हो, आपका ब्रेकअप हो रखा है, झगड़ा हो रखा है, तो आप लोगों की बातचीत हो सकती है। और ये बातचीत मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी तीसरे इंसान या दोस्त के कारण हो। ठीक है, कि आपका दोस्त पार्टी वार्टी में बुलाए आप लोगों को, और मतलब आप दोनों का कोई एक ही दोस्त हो और वो पार्टी में बुलाए, उसका बर्थडे हो या कुछ भी हो, और वो आप दोनों को वहीं बुला ले तो वहाँ पे आप दोनों मिलो। ठीक है, ये हो सकता है। तो आप लोग हो सकता है अपने या तो साथ के दोस्तों के साथ मिलके सेलिब्रेशन या पार्टी कर सकते हो, और या तो फिर सिर्फ एक दूसरे के साथ ही आप कहीं घूमने जा सकते हो। तो मुझे यहाँ ज़रूर दिख रहा है कि आप दोनों मिलोगे तो ज़रूर। ठीक है, अब चाहे वो आप सेपरेशन में हो, चाहे आप अगर सेपरेशन में हो और लॉन्ग डिस्टेंस है तो कोई मैसेज वैसेज हो सकता है। अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, दोस्तों के साथ, तो उसमें आप लोगों की बातचीत हो सकती है। ठीक है, उस ग्रुप के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो या एक दूसरे का आमना सामना कर सकते हो। अगर आप सेम सिटी में रहते हो, आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो उनके थ्रू आप मिल सकते हो। अगर आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है लव लाइफ, तो उसमें तो फिर कोई डाउट ही नहीं है कि आप लोग बहुत मज़ा करने वाले हो, पार्टी करने वाले हो, मिलना मिलाप करने वाले हो। बड़ा मतलब अच्छा मुझे यहाँ पे आपका लव लाइफ के लिए दिख रहा है। हो सकता है इस हफ्ते आपका लव लाइफ पे ही ज़्यादा फोकस हो। ठीक है, आपका मोस्टली हफ्ते का जो एक बड़ी एनर्जी है वो आपकी लव लाइफ में ही हो। ठीक है, आप ज़्यादा एनर्जी लव लाइफ में ही डालो इस हफ्ते, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, छोटी ट्रिप पे भी जा सकते हो, इधर उधर छोटी सी कोई ट्रिप पे घूमने फिरने। फिर हम देखते हैं काम, वर्क, जॉब। तो पहला कार्ड आया है प्लेजर, और टैरो कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आपकी किसी मेहनत का फल मिल सकता है अगले हफ्ते, कि आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो। ठीक है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, और आप उसका वेट कर रहे थे कि उसका आपको फल कब मिलेगा। ठीक है, उसका आपको रिवॉर्ड कब मिलेगा, तो वो मुझे यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब एकदम से वो नहीं है, वो एक एक धीरे धीरे स्टेप वाइज मुझे दिख रहा है, क्योंकि जैसे इस कार्ड में देखो कितने सारे स्टेप्स हैं। तो आप फाइनली धीरे 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 करके, हो सकता है आपका कोई गोल था काम में, वर्क पे, तो अब आप धीरे 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 अपने मेहनत कर करके एक एक ईंट जोड़ जोड़ के अब आप उस गोल को आप एकम्प्लिश करने वाले हो नेक्स्ट वीक, या और ज़्यादा पास आने वाले हो उस गोल को कंप्लीट करने के, काफ़ी ज़्यादा पास आने वाले हो उस गोल को कंप्लीट करने के। ठीक है,
ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए अगले हफ्ते वर्क के हिसाब से, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने किसी एक जगह पर, किसी काम पे, प्रोजेक्ट पे, या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपने किसी चीज़ में आपने बहुत मेहनत डाली है, ठीक है। तो आप थोड़ा अगले हफ्ते समय लेंगे कि आपने वो जो मेहनत करी, थोड़ा एक स्टेप पीछे लेके आप उस मेहनत को देख के और एनालाइज करेंगे कि क्या आपने, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जैक्ट वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था जो आपको चाहिए था या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पीछे हटके और एकदम पूरा हफ्ते का या पिछले हफ्ते का ऐसा पूरा मतलब वो लेखा जोखा देखेंगे कि भाई मैंने कहाँ क्या किया है, कितना किया है और इसका क्या रिजल्ट होगा, पूरा आप कैलकुलेट, मुझे लग रहा है कि आप वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे फाइनेंस मतलब पैसे वगैरह का भी कैलकुलेशन करें कि आपने कितना खर्चा किया है, या सेविंग वगैरह के हिसाब से आप देखें कि आपकी कितनी सेविंग्स हुई हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप लोग, ऐसा हो सकता है कि आप अपने पैसे वगैरह का पूरा लेखा जोखा देखें अगले हफ्ते, कि भाई मैंने कितना खर्चा किया है पिछले महीने या इस महीने, और मुझे कितनी सेविंग करनी है या मेरी कितनी सेविंग हुई है। हो सकता है आप कुछ खरीदना चाह रहे थे या कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, कोई चीज़ आपको चाहिए थी जिसके लिए आप सेविंग कर रहे थे, और अब आप उसको पैसे या जो भी वो लेखा जोखा है उसको निकाल के देखोगे कि आपने उतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं, क्या आप अभी वो चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। तो हो मुझे यहाँ दिख रहा है जो लोग ऐसा था आप वो चीज़ ले पाएंगे, आपको मतलब फाइनली पता चलेगा कि हाँ आपने उतने पैसे जो हैं वो सेव कर लिए हैं और अब आप वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, वो चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है। बाकी लोगों के लिए ओवरऑल करियर वाइज मुझे दिख रहा है कि आप अपने गोल के और पास आते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका अगर कोई भी एम था, गोल था करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, तो अभी आपको रियलाइज़ होगा नेक्स्ट वीक जब आप सब कुछ ओवरऑल देखोगे कि अभी आप कहाँ पे हो, किस पड़ाव पे हो, तो आपको नज़र आएगा कि आप अपने गोल के, अपने एम के काफ़ी ज़्यादा पास हो, ठीक है। 1 से 2 स्टेप पीछे होगे बस आप, अगर होगे भी तो, लेकिन आप अपने गोल और एम से बहुत ज़्यादा पास हो, ये आपको रियलाइज़ होगा, दिखेगा अगले हफ्ते में, ठीक है। अब हम देखते हैं आपकी फैमिली लाइफ कैसी होगी अगले हफ्ते। तो हमारे पास कार्ड है रिलीज और फिर है मून। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी पुरानी बात को लेके आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है अपने किसी फैमिली मेम्बर से। मोस्टली हो सकता है आपका कोई भाई बहन हो, ठीक है, पर मुझे यहाँ थोड़ा सा झगड़ा वाला एनर्जी लग रहा है, और वो भी किसी पुरानी बात को लेके, ठीक है। पुरानी बात को लेके आपका दिल दुखा हो, आपने उस समय बोला नहीं था, या तो फिर किसी को कोई बहुत पुरानी बात पता चल गई हो जिससे अब उनका दिल दुखा है, तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बुरा लगना हो सकता है, किसी तरीके की पुरानी बात जो है, जो पता ना हो, वो बाहर निकल के आ सकती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। और एक किसी तरीके का मतलब कुछ लोगों को किसी तरीके का डर होगा कि कोई कोई पुरानी बात है जो आपकी फैमिली को नहीं पता है, कि वो पता ना चल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद पता चल जाएगी, वो बात बाहर निकल आएगी कहीं ना कहीं से, और चाहे वो आपकी हो, फैमिली की हो, फैमिली किसी मेंबर की हो, और उस कारण जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपका अनबन हो सकता है, फैमिली में आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। कोई, मैं बहुत बड़ा झगड़ा नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी अनबन बोलते हैं ना, अनबन हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है किसी चीज़ को लेके, किसी पुरानी चीज़ को लेके, मोस्टली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है, ठीक है, जो यंग लोग हो सकते हैं या जो लोग अपने घर पे ही रहते हैं, तो अपने घर से बाहर जाने के लिए या अपना घर छोड़ के कोई न्यू सिटी में जाने के लिए या अकेले शिफ्ट होने के लिए, इस टॉपिक के ऊपर आपका थोड़ा आर्ग्यूमेंट, झगड़ा हो सकता है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पे एयर साइन जो है, वायु एलिमेंट के जो साइन है वो 3 साइन है, तो काफ़ी सारे लोग ये देख रहे होंगे, तो सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन मुझे किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट और किसी तरीके का मतलब
वो लग रहा है स्टक। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि अरे मम्मी पापा को बोला मुझे यहाँ जाना है, लेकिन मम्मी पापा अलाउ नहीं कर रहे, पापा बोल रहे मम्मी से पूछो, मम्मी बोल रहे पापा से पूछो, और मतलब आप मना रहे हो लेकिन कोई मान नहीं रहा है, और मतलब वो पता नहीं है कि अब आप जा पाओगे नहीं नहीं जा पाओगे, इस तरीके की जो चीज़ें नहीं होती हैं, उस तरीके का मुझे लग रहा है, उस तरीके का आर्ग्यूमेंट, मन मुटाव, या फिर थोड़ा सा ऐसा इनडिसाइसिवनेस कि मतलब पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है टाइप, वैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इस हफ्ते के लिए आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस क्या है? हेल्पफुल पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पहली बात तो अगर आपको इस हफ्ते किसी भी चीज़ में मदद लेने की ज़रूरत पड़े, हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो आपको शर्माना नहीं है, आपको किसी ना किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको इस हफ्ते ऐसा रहेगा कि कोई ना कोई आपकी मदद करता रहेगा इस हफ्ते। मतलब आप किसी को जानते भी नहीं होगे, आप रास्ते पे चल रहे होगे, लेकिन कोई स्ट्रेंजर आपकी मदद कर देगा अगर उसने देखा कि भैया आपका टायर वो हो गया है, ठीक है, हवा चली गई है या जो भी है। पर भगवान, आपको ऐसे भगवान के बंदे मिलते जाएंगे, जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि भगवान आपके लिए मदद भेज रहे हैं किसी ना किसी रूप में, ये आपको फील होगा। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अननोन लोग भी हैं जो वो मदद करेंगे, आपको लगा भी नहीं होगा कि ये लोग मुझे हेल्प कर सकते हैं, या आप उस इंसान को बिल्कुल ही नहीं जानते होगे, तो वो होगा। और अगर कभी किसी केस में आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो घबराना नहीं है, और बिल्कुल दिल खोल के लोगों से मदद मांगनी है, चाहे आप उन्हें जानते हो नहीं जानते हो। कि जैसे कि रोड पे कभी, जैसे मैंने बोला, अगर आपका टायर पंचर हो गया है तो झिझकना नहीं है, जो भी मिले, जहाँ पे आपको लगे किसी से आप मदद मांग सकते हो उनसे बिल्कुल मदद मांगे। या तो इन जनरल काम में, लव में, कहीं पे भी अगर आपको मिले, अगर आपको अगर ज़रूरत पड़े मदद की, तो बिल्कुल आप मदद लें, झिझके ना। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है, आप लोगों का वही सेलिब्रेशन वाली चीज़ मुझे दिख रही है कि आप लोग किसी तरीके का इवेंट, पार्टी, कुछ ऐसा आप अटेंड कर सकते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों से आप मिलोगे, और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन भी मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो पाइल नंबर 3, मेरे सारे एयर साइंस, आज के लिए मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। ठीक है, अगर आपको फ्री पर्सनल रीडिंग जीतनी है तो हर हफ्ते मैं 2 लोगों को फ्री पर्सनल रीडिंग देती हूँ। उसको जीतने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए आपको पहले तो सब्सक्राइबर होना है, इस चैनल का सब्सक्राइब करा हुआ होना ज़रूरी है, और फिर आपको कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे, क्योंकि मैं उस कमेंट सेक्शन में से ही 2 लोगों को चुनती हूँ। ठीक है, तो कमेंट करना है और सब्सक्राइब करा हुआ होना ज़रूरी होना चाहिए, और अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए। यहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है अपने इंस्टाग्राम का। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू, पाइल नंबर 3, ठीक है, थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे चूज़ करने के लिए। आई लव यू ऑल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि आपने मेरा ये वीडियो देखा, एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय। हेलो माय अर्थ साइंस, तो जो धरती एलिमेंट के राशियां हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये आपकी पाइल है। ठीक है, तो देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए लव में क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो लव के लिए हमारे पास है फुलफिलमेंट, और फिर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, तो ये इस चारों पाइल में से आपके लिए सबसे बेस्ट आया है लव वाला। ठीक है, लव का बाकी लोगों का इतना कुछ खास आया नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ी सेक्सुअल एनर्जी है। ठीक है, आपका कुछ किसी तरीके का किसी से शारीरिक अट्रैक्शन हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, फिजिकल इंटीमेसी आपकी हो सकती है कहीं पे। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ, या कोई इंसान जो आपको पसंद है उसके साथ। तो मुझे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन। कुछ लोगों के लिए, ये जो लोग सिंगल थे, ये कोई नया इंसान है जो आप जिससे मिलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा ऐसी नई नई सी फीलिंग महसूस होगी। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो बाकी तो मैंने आपको बताया ही है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनके लाइफ में कोई है, आप लोगों के जो फिज़िकल, शारीरिक संबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ठीक है, और अगर आप शारीरिक संबंध नहीं है आपके किसी से, तो आपका वैसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा आप दोनों का। ठीक है,
तो मुझे यहाँ पे पैशन आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत हैपनिंग लव लाइफ दिख रही है मुझे आपके लिए इस हफ्ते। ठीक है, आप ना बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, कंटेंट रहोगे अपनी लव लाइफ को लेके, जैसे कि पहला पहला प्यार जैसा होता है ना, उस तरीके की फीलिंग रहेगी। चाहे आप इस इंसान के साथ काफ़ी टाइम से हैं, चाहे आप अभी अभी रहे हैं, चाहे ये मतलब एंटर ही हुआ है, रिलेशनशिप में नहीं है, पर आपके मन में बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट रहेगा प्यार को लेके। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुझे एनर्जी आ रही है आपकी लव लाइफ से। और आप ना बहुत बच्चे की तरह मतलब एक्साइटेड रहोगे इसके लिए, जैसे कि स्कूल का पहला प्यार होता है या ऐसा कुछ हो सकता है। आपका जो क्रश है, जो इंसान आपको पसंद है, वो आपको बताए कि वो भी आपको लाइक करते हैं, या वो आपको किसी तरीके का पॉजिटिव साइन दें, फीडबैक दें, किसी तरीके का आपका रेसिप्रोकेट करें आपके एक्शंस को, कि आपने उनके लिए कुछ किया, वो भी आपके लिए कर रहे हैं, या आपको मतलब कहीं ना कहीं हिंट मिल जाए कि ये इंसान जो है मुझे लाइक करता है, या कुछ नई थोड़ी थोड़ी सी शुरुआत हो जाए, बात होनी शुरू हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं, किसी तरीके की नई शुरुआत। ठीक है, कोई नया नया सा प्यार हो सकता है। बहुत लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हों, या फिर हो सकता है आप लोग अलग हों, ब्रेकअप हुआ हो, कुछ झगड़ा हुआ हो, उसके बाद आप यूनियन में आए हो, तो उसके बाद वापस से वो पैशन जो है, वो जो आग है उस कनेक्शन की, प्यार की, वो दोबारा जलेगी, और आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब फुलफिल्ड महसूस होगा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन रहेगा, और खुशी भी बहुत। अब आपको पता होगा कि जब प्यार होता है तो किस तरीके की अलग सी खुशी होती है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब कुछ सुहाना लगने लगता है। तो बस वही है कि अब आपको अगले हफ्ते सब कुछ अच्छा और सुहाना ही लगने वाला है, क्योंकि आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। उस तरीके की आपको एनर्जी और फीलिंग आने वाली है लव लाइफ में, जहाँ पर आपको फिर हर चीज़ ही अच्छी और सुहानी लगती है। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके वर्क में क्या है अगले हफ्ते के लिए। हमारे पास है एनलाइटनमेंट, और सिर्फ आपकी ही पाइल के लिए हमारे पास 2 टैरो कार्ड्स हैं। एक है एस ऑफ पेंटिकल्स और एक है द टावर। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको किसी तरीके का बहुत बड़ा रियलाइजेशन होने वाला है अपनी वर्क लाइफ को लेके। ठीक है, आपको किसी तरीके की ब्रेक थ्रू है ये। ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है अपने करियर में, या अपने वर्क लाइफ में, जॉब में। ठीक है, जिसके कारण आपकी एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, किसी तरीके की मुझे नई शुरुआत दिख रही है, या कोई आपको हो सकता है कोई जॉब ऑफर करे, या किसी तरीके का कोई कहीं और से, जैसे आप एक जगह काम करें तो कहीं और से आपको किसी तरीके का ऑफर आए कि हमारे यहाँ काम कर लीजिए, या ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पे जाने का भी सोचें। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका तो वर्क लाइफ में भी बड़ी वो है यार और साइन, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे, थोड़ा मैजिकल सा होगा ये। ठीक है, हो सकता है आपका ड्रीम जॉब या कोई ऐसी कंपनी थी जहाँ पे आपको काम करना था हमेशा से, वहाँ से आपको कोई ऑफर आए। ठीक है, तो मतलब सब कुछ एकदम अचानक से जो है बदल जाएगा, बहुत अचानक होगा, सरप्राइज हो सकता है ये, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है ये चीज़। ये जो भी ऑफ़र आएगा ये आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है। ठीक है, और इससे आपको बहुत कुछ समझ आएगा, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जॉब ऑफ़र वगैरह है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक रिवलेशन हो सकता है, सरप्राइज रिवलेशन हो सकता है, कि आपको सडनली कुछ ऐसा हो कि आपको एकदम से कुछ रियलाइजेशन हो अपने करियर के बारे में, अपने वर्क प्लेस के बारे में। ठीक है, और आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी अपने करियर को लेके, या आपके कि आप क्या चाहते हैं अपने करियर में, या अपने काम में जहाँ पे आप काम कर रहे हो, या ऑफिस या जो आपका वर्क प्लेस है उसमें। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पर कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए, ये तो मैं पक्की बात बता रही हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तीनों के लिए किसी तरीके का सरप्राइज़ है वर्क प्लेस में। ठीक है, हो सकता है आपका कोई काम अटका हुआ था काफ़ी टाइम से, और वो सडनली आ जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा अटका हुआ था कि आप भूल भी गए थे उस चीज़ को, कि मतलब आपके दिमाग से भी वो हो गया, स्लिप हो गया था कि भैया होगा कि नहीं होगा, या जो भी है। लेकिन अब सडनली वो चीज़ हो जाएगी, और आप बहुत खुश हो जाओगे उससे, और किसी तरीके का ये कोई नई अपॉर्चुनिटी या नई शुरुआत हो सकती है, ये जो भी चीज़ आएगी। ठीक है, आपके लिए किसी तरीके का
दरवाज़ा खुल जाएगा बेसिकली, आपके करियर में, आपके जॉब में किसी तरीके का एक नया दरवाज़ा खुलेगा, एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है, अगले हफ्ते। अब आपका फैमिली देख लेते हैं, इसके लिए है प्रोटेक्शन फैमिली लाइफ के लिए, और 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप लोगों की फैमिली लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है बहुत कुछ पॉजेसिवनेस होने वाली है। मतलब या तो हो सकता है कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ बोल दे, ठीक है, कोई एक बाहर का कोई बंदा आपकी फैमिली के बारे में कुछ बोलना चाहे या बोल दे, तो आप एकदम मतलब लड़ भिड़ेंगे। मतलब आप प्रोटेक्ट करने वाले हो अपनी फैमिली को किसी चीज़ से। हो सकता है फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करो कि आपकी फैमिली को या फैमिली के किसी मेम्बर को पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाली बात है, और आप उनको जो कि है उनको बचा लो, ठीक है, अपन खुद पैसे देके, पैसे की मदद करके, ठीक है। और या तो फिर आप बड़े पॉजेसिव फील करने वाले हो अपनी फैमिली को लेके, ठीक है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई नया एडिशन हो, कोई मेहमान आए, आपके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा किसी का बच्चा आया है तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो आपको जलन हो जाए कि अरे ये क्या, अब मेरी तो कभी इतनी तारीफ़ नहीं करी, इसकी इतनी तारीफ़ करो। तो ये मुझे यहाँ पे उस तरीके की पॉजेसिवनेस और प्रोटेक्शन वाली फीलिंग दिख रही है। सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 राशियों के लोग देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव होने वाले हैं अपने फैमिली के लिए, और प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करेंगे, ठीक है, और आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से जेलस हो जाओ, आपको जलन हो जाए अगर आपकी फैमिली किसी और को, आपकी फैमिली या कोई फैमिली मेम्बर हो, आपके मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन हो, और वो किसी और को कुछ थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो आपको थोड़ी सी जलन होने लगेगी कि अरे ये उसको क्यों दे रहे। हो सकता है आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन हो कोई, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा लाड़ प्यार दे दे, इंपॉर्टेंस दे दे, तो उसमें आपको थोड़ी जलन हो जाए, इनसिक्योरिटी हो जाए कि मुझे नहीं प्यार करते या मुझे कम करते हैं, इस तरीके का। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। और बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आप लोग अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाले हो किसी तरीके में। या तो आप उनको डिफेंड करोगे, अगर कोई उनके बारे में कुछ बोल रहा है तो आप उनको डिफेंड करते हुए सामने वाले से लड़ लोगे, या उनको डिफेंड करते हुए जवाब दे दोगे, और या तो आप अपनी फैमिली की किसी तरीके से हेल्प करोगे। लेकिन मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन दिख रहा है, ठीक है, कि फैमिली लाइफ में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन, पॉजेसिवनेस ये दिख रहा है। तो सब लोगों के लिए थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 4 अर्थ साइंस मेरे अब आपके पूरे हफ्ते के लिए एक एडवाइस, बड़ी एडवाइस जो आपके पूरे हफ्ते में काम आएगी, ठीक है। एडवाइस, मैसेज, कुछ भी बोलो। तो ये कार्ड है अपॉर्चुनिटी। मुझे ऐसा लग रहा है आज मैंने चारों पाइल्स के लिए जो गाइडेंस निकाली है वो मोस्टली उनके करियर से रिलेटेड ही आई है। अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने बोला, आपको हो सकता है आपका कोई, जैसे मैं बोला, नया दरवाज़ा खुलेगा आपके करियर में, ठीक है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, या तो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलेगी, या कोई दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा। तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि अगले हफ्ते जो है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, मौके मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छे लाइफ टाइम वाले टाइप मौके, जहाँ पे जिसका आपको या तो हमेशा से इंतज़ार था, या जिसका आपने सोचा भी नहीं था कि आपको ऐसा कोई मौका मिलेगा, तो वो मुझे यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 4, आपकी पाइल में तो मतलब सब काफ़ी ज़्यादा कुछ होने वाला है अगले हफ्ते, ये मुझे दिख रहा है। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, उसमें भी इतना ज़्यादा पैशन, प्यार, अट्रैक्शन है। फिर आपके वर्क प्लेस में कुछ ऐसा होने वाला है सरप्राइजिंग जो आपको शॉक कर देगा, और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी, और आपके सपने पूरे होंगे, या कोई नई बिगनिंग होगी, ठीक है। नई बिगनिंग बहुत लोगों के लिए लव लाइफ में भी है। फिर फैमिली लाइफ में भी कोई किसी तरीके की पॉजिटिवनेस होगी, या आप किसी तरीके की मदद करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अपनी फैमिली को, डिफेंड करेंगे। तो बहुत कुछ हो रहा है अर्थ साइंस के लिए अगले हफ्ते। तो आज के लिए इतने ही मैसेज थे मेरे पास आप लोगों के लिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करें अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो। अगर आपको फ्री पर्सनल रीडिंग जीतनी है, जो मैं हर हफ्ते 2 लोगों को फ्री पर्सनल रीडिंग देती हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है, उसको जीतने के लिए आपको पहली बात तो चैनल का सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है, सब्सक्राइब करा हुआ होना ज़रूरी होना चाहिए। फिर आपको जो है कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में से ही वो 2 लोगों का नाम निकालती हूँ, ठीक है।
तो आपको कमेंट करना तो बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो फिर तो और भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ दी है और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। ठीक है, और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे चूज़ करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई एब्सोल्युटली लव यू ऑल एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट यू आर सपोर्टिंग मी, फॉर योर सपोर्ट। एंड आप जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, एड्स देखते हैं, थैंक यू सो सो मच। आई लव यू एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।